जरा ये वीडियो देखो। नीले अंडों से, SC ST से, आरक्षण से, UGC से आजादी, हर हर महादेव। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तक हमें ऐसा लगता था कि हम गुलाम हैं। आज ये चेंज कैसे हो गया? मतलब ये लोग हमारे गुलाम हैं, हमसे आजादी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नीले अंडे कहाँ से देखे भाई इसने? मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ग्रह का नहीं है, ये जादू के ग्रह से आया है। कहीं जादू के नीले अंडे तो नहीं देखिए। मेरा मतलब है जादू के ग्रह के नीले अंडे। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आरक्षण को हटा दे। यह बात कही है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं इस बात को लेकर चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, यह हमारा अधिकार है और मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं और सरकार का हिस्सा हूं। आरक्षण को किसी भी कीमत में यहां से नहीं हटाया जा सकता। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती। साथियों, हम आपको बता दें कि अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सभी इस बात को कह चुके हैं कि आरक्षण यहां से समाप्त नहीं होगा। क्योंकि आरक्षण, सबसे पहली बात इसको समझने की बात कि आरक्षण एक समझौता था। आरक्षण एक अधिकार है जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था। और आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो सदियों से वंचित रहे, जो गरीब रहे, जिनको हक अधिकारों से वंचित रखा गया, कि वह मुख्य धारा में आ सके। और आरक्षण जो कहते हैं लोग कि केवल दलितों और पिछड़ों के लिए ही क्यों है, क्योंकि यही वह तबका है जो कि शूद्र वर्ण में आता था और आज यह SC ST और OBC में आता है। और बहुल्य आबादी है, आबादी के अनुपात में आरक्षण हमेशा रहेगा। कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। बुरी तरफ बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वह भी जन्म से आरक्षण का फायदा उठाते हैं, जिसमें कि मठ और मंदिरों में पुजारी बनना और पुजारी बनने के बाद चढ़ावा खाना, यह भी एक आरक्षण है कि आप उस आरक्षण को छोड़ दें तो इधर आरक्षण पर भी सोचा जाएगा। साथ ही वहीं हम आपको बताएंगे कि आरक्षण को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर जो आरक्षण विरोधियों ने एक धरना दिया हुआ है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी बीच में जातियों को लेकर और हमारे महापुरुषों को लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में अनाप शनाप बातें की जा रही है। उसमें एक ग्वालियर हाई कोर्ट का वकील है अनिल मिश्रा और एक है AP सिंह, और यह दोनों वकील जो कि अनाप शनाप बातें कर रहे हैं
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को कड़वी बातों से संबोधित कर रहे हैं। यहां तक कि उनके परिवार पर भी बात कर रहे हैं कि उनकी 2 बेटियां थी, ब्राह्मणों ने अपनी 2 बेटियां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को दी, वरना वह रणवे रह जाते, इस प्रकार की बातें। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यदि आज का दलित जो कि 3000 वर्षों से प्यासा था, तो वह पानी पिए बगैर कैसे बच गया? यदि 3 घंटे तक भी किसी को पानी ना मिले तो वह मर जाएगा, कि इस पर वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। यानी इस प्रकार की बातें बेतर्क बात, यह तर्क नहीं कर रहे। तो साथ ही हम आपको बताते हैं कि आरक्षण, जो कि आज आरक्षण की मांग उठाई जा रही है, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ रही है कि जो लोग दलित वंचित लोग, SC ST OBC लोग, जो अंबेडकरवादी लोग, जो एक नारा लगाते थे कि हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, और आज इसी नारे को आज यह चंद मुट्ठी भर लोग लगा रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये नारे लगा रहे हैं कि हमें चाहिए आजादी, अंबेडकरवाद से आजादी, नीले कबूतरों से आजादी। यानी इतनी बड़ी बात, ये समझने वाली बात है कि आज घबराहट है उस तबके में, उस मुट्ठी भर तबके में जो कि आज तक गुलाम बनाए हुआ था, जो आज तक सभी तंत्र पर, सभी व्यवस्था पर काबिज था, सभी पर उसका कब्जा था, और आज वह खलबलाया हुआ है, आज वह डर रहा है। इसको कहते हैं एजेंडा, कि जब एजेंडा सेट किया जाता है तो लोग विरोध करते हैं और उस एजेंडे में फंस जाते हैं और कोई निकल जाते हैं। यानी आज यह बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए आजादी, अंबेडकरवाद से आजादी, नीले कबूतरों से आजादी, इस प्रकार की बातें। हो सकता है आने वाले समय में यह भी कहे कि हमें कई हजार वर्षों से अंबेडकरवादियों ने दबाया, हमारा हक अधिकार छीना, क्योंकि यह एजेंडा है कि इस एजेंडे से किस प्रकार से बाहर निकला जाए, किस प्रकार एजेंडे में फंसा जाए, इस बात को सोचने वाली बात है। और वहीं जो ये आज जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को झुकाने की बात, सरकार का तख्ता पलटने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी बौखलाहट है, और ये बौखलाहट बहुत अच्छी है, क्योंकि इस एजेंडे में आज ब्राह्मणवाद फंस चुका है। नीले इंडो से, SC ST से, आरक्षण से, UGC से, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी। हर हर महादेव। और हाँ भाइयों, पानी नहीं पीने दिया तो हम क्या दें, मुंह पिलाएंगे। जो नीले कबूतर वह अंबेडकरवादियों से संबोधित कर रहा है और अनाप शनाप बातें कर रहा है, महापुरुषों को टारगेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह घबराहट है, और यह घबराहट भारत के संविधान की वजह से है। क्योंकि आज मनुस्मृति से देश नहीं चलता, आज चलता है भारत के संविधान से, और संविधान के अंदर सभी को इक्वलिटी का जो अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को हर प्रकार से स्वतंत्रता है। तो इसलिए आज संविधान से इनके अंदर बौखलाहट है। आज इनका कोई टोना टोटका, आज इनका कोई तंत्र मंत्र, कोई भी काम नहीं आ रहा। जो अवतार लिए गए, आज कोई अवतार भी नहीं मिल रहा। और उससे पहले जो जिस प्रकार की बातें की जाती थी कि शक्ति से भस्म हो जाते थे, श्राप देने से काम बन जाते थे, आज वह भी काम नहीं आ रहे। वरने कब का श्राप दे देते, और श्राप देने के बाद जो आज ये लड़ रहे हैं, रोना रो रहे हैं, तो कब का आरक्षण उस श्राप से खत्म कर देते। ये आरक्षण इनके सिर का दर्द बना हुआ है, और इसलिए आज यह बौखलाए हुए हैं। साथ ही इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय दे, और देखते रहे बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।